कैलकुलेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इसका डिजाइन किया गया, ठीक है। Can process ट्रिलियंस। कल हम लोग चर्चा किए थे, कल ही या परसों, जब ठीक है डेटा को मापने मापक डेटा नहीं, डेटा कैसे मापते हैं उसके लिए क्या उसका कल था तो बाइट केबी एमबी ठीक है। तो इसी तरह से इसमें क्या है, ट्रिलियंस प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मिलियन बिलियन नहीं, ट्रिलियंस, समझ रहे हो? Trillions of instructions in a second, in a second में, अर्थात एक सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ डेटा को ये प्रोसेस कर सकता है। अब सोचो कितना फास्ट, ठीक है। मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डेटा बहुत बड़े आप, ठीक है। हाँ, रूम कितना बड़ा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में कितने डेटा को ये प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। 1 सेकंड ट्रिलियंस, ठीक है। मतलब ट्रिलियंस ऑफ, इससे भी बिलियन, मिलियन, बिलियन, उसके बाद ट्रिलियंस होता है। ट्रिलियंस ऑफ डेटा को इन ए सेकंड, एक सेकंड में ये प्रोसेस कर सकता है। कौन कंप्यूटर? एक सेकंड सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसलिए बिगेस्ट भी है, बिगेस्ट भी था, और सबसे बड़ा, बड़ा के साथ साथ क्या, ठीक है, फास्ट। कहाँ अनुसंधान भारत का प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन सा है? इसरो का नाम सुना? ISRO, इसरो है, इसरो का नाम नहीं सुना? इसरो जहाँ से चंद्रयान प्रक्षेपण किया जाता है, चंद्रमा पे क्या भेजे जाते हैं, सैटेलाइट्स जहाँ से भेजे जाते हैं, ठीक है। वो केंद्र का नाम क्या है? इसरो, ठीक है। तो चलो, भारत में वो है प्रमुख, जहाँ से चंद्रमा से कनेक्ट करते हैं, मंगलयान छोड़ा जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम बात कर रहे थे भारत में है, भारत का साइंटिस्ट केंद्र का नाम है तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा और सबसे तेज काम करने वाला कंप्यूटर था, ठीक है। और इसकी आविष्कार की यदि हम बात करें तो किसने किया था, ठीक है, रॉजर केरी, ठीक है। रॉजर केरी नाम के साइंटिस्ट था, जो कि 1976 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था, ठीक है, इसको बनाया था। और यह अधिकतर इसका उपयोग जो है वो होता है कहाँ पे? साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। अर्थात ये कह सकते हैं कि जहाँ पे इंजीनियरिंग साइंस अर्थात साइंटिस्ट जहाँ होते हैं तो वहाँ सब होता है, क्योंकि कई सारे यूजर्स एक साथ बैठ करके उस पर काम करते हैं। जवाब चाहिए और कनेक्ट करने के लिए भी ना, रिसर्च क्षेत्र में इसलिए कि वो कंप्यूटर वहाँ पे इसलिए लगाया जाता है ताकि एक कहाँ, मतलब स्पेस मतलब समझ रहे हो ना, अंतरिक्ष में जो यान है उससे हम कनेक्ट करेंगे। क्योंकि ऐसे जब हाई फ्रीक्वेंसी है ना टावर वहाँ पे होगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाले सारा है ना मशीन होंगे, जो ऐसे कंप्यूटर चाहिए जो कि तुरंत है ना क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट को, ठीक है, मतलब कर सकते हैं। इसलिए उस
तरह की ये जो कंप्यूटर है अधिकतर इसका उपयोग होता है वो रिसर्च सेंटर में। ठीक है, आगे लिख लो, लाइन पूरा कर देते हैं इसका। ये लिख लिया ना? हाँ सर। इसलिए कहा जाता है ये ऐसे है सर, रिएक्टर स्केल। ठीक है, तो उसको मापने के लिए जो यंत्र लगाए जाते हैं रिएक्टर स्केल मापने के लिए, तो उस यंत्र को भी संचालित करने के लिए इसी तरह से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ताकि डेटा को क्या किया जाए, जल्दी अप्रूवल करना। हाँ, मतलब डेटा को एनालिसिस करें जल्द से जल्द। जैसे ही झटका महसूस हो उसको कैसे, तो जो भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पर तो मापा जाता है, उस यंत्र का क्या कहते हैं। और हमें देता है कि अगले 2 दिन तक बारिश होने की संभावना है, या मंडे तक होगा तो फिर संडे से धूप होगी। ठीक है, तो ये सब जो तुम्हें वेदर की जानकारी मिलती है वो सारा चीज इसी कंप्यूटर के द्वारा वो मापा जाता है, क्योंकि यांत्रिक से मतलब सैटेलाइट से जो है ना देखता है कि यहाँ पे शुष्क नमी चल रही है, जो कुछ लगाया होगा। हाँ, तो मशीन बता तो रहे हैं तुम्हें ना कि वो जो मापा जाता है, जैसे कि तुम जानते हो कि हमारे अंतरिक्ष में भारत का सब देश का अपना अपना सैटेलाइट है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कई ऐसे भी देश हैं जो कि दूसरे देशों के सैटेलाइट से जानकारी लेते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका का बहुत डेवलप है, इंडिया का भी है सैटेलाइट। ठीक है, जिससे इंडिया की सारा कह सकते हो कि हर एक मौसम के जानकारी के साथ साथ, ठीक है, सिर्फ मौसम ही नहीं, बहुत सारे चीज को वो ये इसका नाम सुना है, मिसाइल है, क्या नाम सुना है? तो मिसाइल जो लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी सारा चीज सैटेलाइट से नजर रखते हैं। ठीक है, और इंटरकनेक्ट करते हैं उसको कंप्यूटर के साथ। ठीक है, कंप्यूटर के एक बटन दबाने से कई बार तुम लोग उसका ऐसे तो नहीं पढ़ा होगा तो नहीं जानता होगा, या कभी सिनेमा में देखा होगा। ठीक है ना, कि एक बटन दबाएंगे और पूरी दुनिया या जिसको चाहेंगे तबाह कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास भी अभी उस तरह ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक है ना, पिछले साल इसी तरह की घटना हुई थी, एक मिसाइल है ना दाग दिया पाकिस्तान की तरफ, वो मिस लॉन्च हुआ। लेकिन मिस लॉन्च क्या था कि मिस लॉन्च ऐसा नहीं होता है, मिस लॉन्च की 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब क्या कि वो सीधा, हाँ, 90 डिग्री पे इस तरह से सीधा वो जाना इधर है, घूम के सीधा इधर चल जाएगा। ठीक है, तो उसको मोड़ करके नहीं पाकिस्तान में ब्लास्ट कर रहे। वो था एक ट्रायल ही था, समझो कि चलो वहाँ पे वो जगह, जो जगह टेबल वो जगह देख के मार कर देखते हैं कि वहाँ जाके बूम होता है कि नहीं। ठीक है, इसलिए उसको वहाँ पे किया गया था। ठीक है, और दे दिया कि वो मिसगाइड हो गया। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, चलता है इस तरह। तो वो ठिकाना टेब रहे थे कि कहाँ कहाँ है, लग गया पर यहाँ जगह था। मान ले जाए पाकिस्तान भी क्या बोले, यदि उसका जहाँ पे टेररिस्ट कैंप है उसको उड़ा दिए। ठीक है, मानो कि मिसगाइडे करके या जान को उड़ा दिए, न्यूज में दे देंगे कि नहीं मिसगाइड से ये हो गया, वो भी डर से क्या बोलेगा कि मेरा वहाँ पे इस तरह की चीजें था। दुनिया में वो भी नहीं चाहता है कि बदनाम हो। ठीक है, लेकिन बचे वो कहा कि चलो चला गया इस तरह की लोग, जैसे कि पुलवामा हुआ, उसका बदले जो दिया गया था, एयर स्ट्राइक किया गया था। एयर स्ट्राइक में उसका जो बंकर था जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान आर्मी द्वारा या उसके गुप्त जो ये है वहाँ का, ठीक है, ASI के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जाता था। मान लो जो ट्रेनिंग कैंप को उड़ा दिया गया, उसमें जितने टेररिस्ट थे उसको मर ही गया या जो भी हो। ठीक है, लेकिन वो अगले को क्या बता रहा है, ठीक है, कि नहीं वो तो खेतों में ऐसे ही है ना स्ट्राइक बम गिरा के चला गया, खेत में बम गिरा के चला गया, वो खाली जगह पे गिरा के चला गया। ठीक है, लेकिन
वो लेकिन हमारे बाद में हमारे एयरफोर्स द्वारा जो तस्वीरें जारी किए गए तो वहाँ पे ये दिख जा रहा था कि वहाँ पे घर है, कुछ घर जैसा बना और ऊपर से एरियल तस्वीर जो होता है सैटेलाइट से देख रहा है, सैटेलाइट से या एरियल तस्वीर है, एरियल तस्वीर उतनी तो साफ नहीं आएगा ना, वहाँ आदमी तो दिखेगा नहीं। वो बोला कि वहीं ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी था, कोई रहता नहीं था। पाकिस्तान के द्वारा ये दे दिया गया, कोई नहीं रहता था, उसको उड़ा करके चल गया, कह रहा है कि हम तो मार दिए बाघ खजूर, ठीक है। लेकिन हुआ था तो हकीकत में कि मतलब जो वहाँ था ही क्या स्कूल था ही, चाहे भले उसमें जितने आदमी मारे जाए, 2 मारे या 5 मारे, जितने भी हो, ठीक है, लेकिन मरे तो ठीक है। इसलिए आखिर नहीं मरे तो BBC न्यूज़ को वहाँ जाने क्यों नहीं दिया, या कोई भी न्यूज़ को नहीं जाने दे रहा था, ठीक है। BBC न्यूज़ को 1-1.25 महीना के बाद वहाँ जाने दिया, 40 दिन के बाद वहाँ पे जाने दिया। तो इससे क्या लगता है, तो छुपाया पाकिस्तान में, क्योंकि वो ये चाहता था कि हमारे विश्व पटल पे इस तरह की मेरी थू ना हो, लेकिन वो तो होना ही है तो होगा ही, ठीक है। उसकी करतूतें हमेशा बयां करते रहता है। तो चलो वो तो खैर इंटरनेशनल मामला है। तो उन सारी चीज़ों को हम ये बात कर रहे थे कि इस तरह की जो सुपर कंप्यूटर है, इसी के द्वारा जो है ना, इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की डेटा को एनालिसिस करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये तो जानते हो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल तो उन्होंने ही मिसाइल बनाए थे, APJ अब्दुल कलाम। तो उसी के समय में जब वो राष्ट्रपति थे तो उसी समय में इसका परीक्षण किया गया था ना, परमाणु बम का, कि वो राजस्थान के जो है जिला, तो वहाँ पे जमीन के वो था, उसमें मतलब जैसे टर्म एंड कंडीशन क्या है कि मिसाइल की जो परीक्षण है ना तो हवा में कर सकता है, ना जमीन पर कर सकता है, ठीक है। तब वो कहाँ पर होगा? तो इसलिए तो भारत के वो ऐसे होशियार लोग थे कि किया उसने जमीन के अंदर, ठीक है। कहाँ पे किया? जमीन के अंदर किया। जमीन के अंदर किया तो ऐसा वैसा नहीं आया, भूकंप आ गया, इतना दहला कि आसपास का क्षेत्र पूरा दहल गया, इतना तेज था उसका, ठीक है। तो पूरा मतलब सोचो जमीन के अंदर डाला गया, परमाणु परीक्षण किया गया था, जमीन के अंदर डाल करके जब उसको ब्लास्ट किया गया तो पूरा आसपास के क्षेत्र में ना, ठीक है, जबकि वहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू है। कितना बड़ा होगा सर परमाणु बम? ठीक है, घर के आकार बड़ा होगा। हाँ मतलब वो घर के आकार बराबर में तो बहुत कुछ हो जाएगा, इससे नहीं इतना बड़ा ऊपर ले जाके छोड़ना बड़ी मुश्किल है। तो मतलब थोड़ा सा बड़ा था, अरे डिस्पोजल मतलब इतना बड़ा रॉकेट बम छोड़ता है तो तुम्हें हाथ फट जाए, ठीक है ना। लौकी तुम इतना बड़ा रहता है वो हाथ में हाथ फट जाए, या जहाँ पे जलाता है इतने से कितना सा उसमें बारूद होता होगा। तुम जो बम चलाते हो चॉकलेटी बम, कितना आवाज करता है, उसका लंबाई अगर मापेगा तो 50-60 फीट लंबा होता है, मोटाई भी लमसम। हाँ तो उसका ठीक है, परमाणु बम जो है उसका मतलब इतने मोटे हैं लेकिन लंबा होता है, ठीक है। अब उसको जब ब्लास्ट करेगा जमीन में, तब सोचो ना कि वहाँ पे मतलब ऐसा हो कि मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान आ गया, आंधी आ गया, ठीक है ना, इतना तेज उसका ब्लास्ट था कि इतना दूर पूरा। उसमें भी 2-3 स्टेज होता है, कुछ दूर जाने के बाद उसमें से निकल के फिर उसमें से निकल के ऐसे कर गया। नहीं वो सैटेलाइट वाला दिया परमाणु बम जो है ना, ठीक है, वो जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो जहाँ पे देगा छोड़ने के लिए वहाँ जाकर सीधा जिस टारगेट पे देगा वहाँ तो बहुत ताकतवर होते हैं। उसका रेंज पहले ही एक्टिवेट कर दिया जाता है। मिसाइलें होती हैं जो कि उसका रेंज, दूरी और जो लोकेशन, ठीक है ना, यदि मान लीजिए मैंने यहाँ सेट किया, हाँ वो रहता ही है कि मतलब ये था कि 600, ठीक है, मीटर 600 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले, ठीक है ना, मेरे पास। लेकिन था क्या कि कुछ देशों की इसके वजह से मतलब कि आप 400 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक क्षमता वाले मिसाइल नहीं बना सकते, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन है। हाँ लेकिन भारत पास अरे जैसे ही मतलब ये था कि चाइना के पास 400 किलोमीटर वाले थे, जैसे ही भारत को ये एग्री हुआ कि
जब ये अप्रूवल मिला इकोनॉमिक नहीं इससे ज़्यादा बना सकते हैं 600 किलोमीटर, अगले सप्ताह इसका परीक्षण भी कर दिया। सोचो कि जब यहाँ पे बात चल रही है 400 वाली, ठीक है, लेकिन इतना आज तुरंत एक सप्ताह में आप बना लोगे कि 600 किलोमीटर वाले रेंज पे काम कर रहे हैं, नहीं समझे? उसको बना के रखा था, जैसे ही वो हुआ कि अगले सप्ताह में उसका परीक्षण भी कर दिया कि 600 किलोमीटर मारक क्षमता वाले है ना इसके पास मिसाइल है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारत के अंदर है ना किया गया था, लिमिट था ये, लेकिन उससे ज़्यादा की मारक क्षमता अभी उसके पास, चाइना के पास वो नहीं है, उसके 300 350 400 के अंदर वाले ही मिसाइलें हैं उसके पास, हमारे पास 600 से ज़्यादा बहुत विनाशकारी। हाँ विनाशकारी तो है ही, तुमने पढ़ा होगा नागासाकी के बारे में, ठीक है। तो इसलिए वहाँ जो गिराया गया था हिरोशिमा पे, ठीक है, परमाणु बम, तो उसका असर बहुत है। उसमें क्या है ना कि उससे जो रेडिएशन निकलता है ना, वो रेडिएशन बहुत ही, ठीक है, बहुत खराब की। सोचो कि इंसान को क्या कितने नुकसान करेंगे उसका रेडिएशन, बॉडी की किस किस हिस्से को क्या क्या नुकसान करेंगे कि उसका असर बहुत सालों बाद तक, अभी तक जैसे हम लोग सुनते हैं कि उस क्षेत्र के जो भी जनरेशन थे, हाँ 100 साल तक आसानी से उस क्षेत्र के जो भी जनरेशन थे आज भी लूले नगरे वहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब सोचो कि उसका रेडिएशन कितना तेज हो रहा है, बुरा असर पड़ता है। बहुत इसलिए परमाणु बम हो, मिसाइलें हो, इस घर पे मिसाइलें मारेगा घर ध्वस्त हो जाएगा, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, सेकंड में ऐसे ही झुलस जाएंगे। क्योंकि ये जितना बम गिरने के बाद ये बम्बार्ड होगा ना, तो ये क्या होता है कि वो उसका असर धरती कांपने लगता है, ठीक है। जिस जगह गिरते हैं तो गड्ढे, अब सोचो कि वहाँ जब हिरोशिमा के बारे में बताते थे 40 फीट गड्ढे पड़ गए थे, ठीक है ना, अंदर 40 से 50 फीट गड्ढे हो गए थे। सोचो कितना बड़ा गड्ढा हो गया, बगल में आसपास जो सबसे बड़ा तुम गड्ढा देखा होगा तो पोखर जो देखा होगा आसपास में, उससे बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, जैसे ये रूस और यूक्रेन में हो रहा है। हाँ, तो वहाँ पे अभी परमाणु नहीं हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन उससे नुकसान तो कह रहे हैं ही, ठीक है, उसका असर तो पूरे दुनिया पे देखने को मिलेगा। तो वहाँ से प्राकृतिक पर भी असर बहुत बुरा, बहुत पूरे दुनिया के मतलब वही है, प्रकृतिक नेचर पे ही असर पड़ रहा है ना। तो उसकी जो जितने मान लिया जाए वहाँ पे बम किया गया, चल रहा था, मीडिया वाला वीडियो बना रहा था, शुरू में हुआ था, अभी तक चलिए रहा है, अभी खत्म था, चलिए ना, हाँ अभी तक चलिए रहा है, ठीक है, 1 साल प्लस हो गया। उसको सहयोग दे रहा है ना, यूक्रेन को ब्रिटेन सहयोग दे रहा है, अमेरिका सहयोग दे रहा है, मिसाइलें दे रहा है, सारा लॉन्चर दे रहा है, मतलब सारा चीज़ दे रहा है, ठीक है, पैसे से ले करके हथियार गोला बारूद सभी चीज़ उसकी मदद तो टिकता, हाँ रूस के सामने कहाँ टिकने वाला, लेकिन कई सारे देश उसको ना मदद कर रहा है, जिस कारण से अभी तक वो लगे हुए हैं। तो एक चीज़ ये था कि उसका असर इसलिए पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, उससे निकलने वाली जो गैस है, बेसिकली गैस है, ठीक है, वो गैसें हमारे जानने को, हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचाए, जिसके कारण से क्या होगा कि हमारे, हाँ सर, वेदर की जानकारी इकट्ठा करने वाले एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है ना, और कहाँ रहते हैं ना फॉरेस्टिंग में, ठीक है। फॉरेस्टिंग का मतलब है, ठीक है, वेदर फॉरेस्टिंग का मतलब ये है कि वेदर की जो सारी जानकारी है, कहाँ क्या बीत रहा है, उसकी पूर्वानुमान को भेजने के लिए इन सभी एप्लीकेशन पे भेजे जाते हैं, ठीक है। साइंटिफिक अर्थात जो सोल्यूशन, जो साइंस के अंदर में जो सारे परिघटना घट रहा है, ठीक है, तो उससे क्या है, क्योंकि बहुत फास्ट काम बड़े हैं तो इस पर आसानी से काम वो होता है, ठीक है। अब कई जानने को हजारों लोग एक साथ बैठ कर इस पर काम कर सकते हैं, एक बार इंस्ट्रक्शन देंगे तो फिर ये करते हैं। तो इसलिए इसके बाद और था न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च सेंटर में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेस करता है, ठीक है, और एक चीज इसमें और लिखना था, दे कैन
ये भी लिख लो, पूरा करोगे तो दे कैन सपोर्ट, दे मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है कि ये ठीक है थाउजेंड्स, 100 नहीं क्या है, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, SUMSIMUL, ठीक है, TANEOUS1 तो है ना यूजली में, अर्थात इसको है ना सिमिलरली, अर्थात इसका मतलब है कि मतलब एक साथ जितने भी हजारों, 100 नहीं हजारों अधिक यूजर एक साथ, ठीक है, इसको क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर को, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन को या प्रोग्राम को ये एक समय में क्या कर सकता है, संपादित कर सकता है, अर्थात उसका आउटपुट वो दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग या की आविष्कार हुआ कि एक सैकड़ों नहीं हजारों इंस्ट्रक्शंस, इसलिए इसका भी उपयोग अधिकतर ऐसे ही क्षेत्र में किए जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे मान लीजिए तुम सर्च करते हो कोई चीज के बारे में, ठीक है, तो गूगल स्टेशन में कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ, इसी तरह के कंप्यूटर जो कि उसका फटाफट वो जवाब निकाल के दे उसके, ठीक है, अभी ऑनलाइन ही वर्किंग कर रहा है, ठीक है कार्य, तो आज तो ठीक है इतने रहने दो, फिर अगले दिन इसको आज 12 हो गया है, ठीक है।